हाईकोर्ट का निर्देश है कि किसी को धरना देना है तो इनको गार्डन में एकत्रित हो सकता है, तो यहाँ बैठने से इतनी बड़ी आबादी वाला व्यक्ति, इतने बड़ी आबादी वाले देश कोई नहीं इतना बचा पाया जितना हम लोगों ने बचाया है। टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। आज एनएचएम कर्मचारियों ने जो धरना प्रदर्शन किया है लखनऊ में, और पहले तो उन्होंने एनएचएम का घेराव किया था सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इन्होंने घेराव किया था। बड़ी संख्या में तादाद में लोग थे। आपको बता दें जिसमें 78 जिलों के सीएचओ हैं, 18,000 सीएचओ ने इसमें भाग लिया, जिसमें 12,000 महिलाएं हैं। देखिएगा वीडियो में आप चारबाग से लेके इको गार्डन तक जिस प्रकार से आज जन सैलाब की जो हड़ताल है उसमें देखिएगा महिलाएं और पुरुष सीएचओ अपनी मांगों के लिए दहाड़ रहे हैं, अपनी मांगों को सुना रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को, मंत्रियों को ये देखना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग अगर इस तरीके से हड़ताल चलती रही तो क्या संभव है, जनता को क्या सहूलियत मिल रही है, उनकी मांगों को भी सुनना पड़ेगा। आप शासन बैठे हैं तो महिला सीएचओ है तो उनकी कुछ मांगे हैं और जरूरी मांगे हैं, और उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। उनको धकिया के पुलिस ने, जब कहा सुनी हुई, पुलिस ने इको गार्डन भेज दिया, जबकि एनएचएम कार्यालय का घेराव किया गया था। लेकिन जब यहां भेजा गया इको गार्डन में, तो एक होता है कि शासन अपनी तरफ से एक पहल करता है, तो आज तक कोई पहल भी नहीं हुई, बल्कि 7 जो अगेंस्ट में जो इस, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर रोड का निर्माण हो रहा है, आवाज आ रही है इस वीडियो में, तो मजबूरी है मेरी, आवाज पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि समाचार बहुत आवश्यक था इसलिए मुझे डालना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो देखिए 18,000 कर्मचारियों ने जो धरना किया है बड़ा अहिंसात्मक तरीके से किया है, और इसमें 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। अब ये धरना क्यों किया गया ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अन्य प्रदेशों में जो इनको वेतन विसंगति को लेके है, अन्य प्रदेशों में पहले तो यह है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन ये थी कि जो वर्कर 6 वर्ष तक कार्य कर लेंगे उन लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। अब किसी के 6 वर्ष से ऊपर भी हो गए हैं, अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। पहला तो ये मुद्दा, और दूसरा मुद्दा यह है, अन्य राज्यों में 25,500 सैलरी और 15,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये घटा दिया गया है, मात्र 20,000 ही रख दिया गया है, कोई इंसेंटिव नहीं है। तो ये जायज बात है, जब अन्य केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जब अन्य राज्यों में इतना भुगतान किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, ये प्रश्न उठता है। क्योंकि आज आपका भाई आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। प्रेशर सीएमओ का, बीपीएम, डीपीएम अधिकारियों का होगा, होने दो। हमारी जो मांगे हैं हम यहाँ तक मिलाकर के दूसरा है, जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है ये कमान संभाले हैं इसके, और 7 लोगों पर एफआईआर है, जिसमें है हिमालय कुमार जी, योगेश उपाध्याय जी, अनिल उपाध्याय, जनक जी, नागेश शर्मा जी, हितेश कुशवाहा जी और नित्यम विश्वकर्मा। जब इन पर 7 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तो सीएचओ भड़क गए और अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन जारी कर दिया। अब हम बारीकी से ये बताएंगे आखिर ऐसा क्यों। उत्तर प्रदेश शासन
ने यानी जब राष्ट्रीय स्तर से यानी कि आपका केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी भर्ती के समय, उस समय कुछ और नियम थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने उन नियमों को लागू नहीं किया, बल्कि उनसे हटके अपने प्रदेश में यह कार्य प्रारंभ किया। सैलरी संबंधी विसंगति है, और आपको बता दें ऐसी घटनाएं हर प्रदेशों में आप देख रहे होंगे, जो महिलाओं के साथ बहुत बदतमीजी होती है। और होता क्या है कि जब ठीक है कार्रवाई जब होगी, लेकिन आ बैल मुझे मार वो काम नहीं होना चाहिए। वही एक डर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचओ को लगा दिया जाता है, चाहे एएनएम हो चाहे सीएचओ हो। ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी दूरी है कि 20-20 किलोमीटर तक कोई रास्ता में कोई एक व्यक्ति भी नहीं दिखाई देता है। ऐसी जगहों पर महिलाओं को जाना पड़ता है, उनका सुरक्षा दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है। तो जब इतनी मेहनत करते हैं वहां भेजे जाते हैं, और मिशन के अंतर्गत ये भी आया है कि आपके सीएचओ की कभी ड्यूटी लगा दी जाती है, किसी मीटिंग में कहीं लगा दी जाती है, अन्य जगह लगा दी जाती है, क्षेत्र में भी लगा दी जाती है, और अपने सेंटर पर दवा वितरण के लिए भी लगा दी जाती है। और पोर्टलों पे बहुत काम करना पड़ता है। उनकी यही मांग थी कि हमारा मांग निर्धारक यानी हमको परमानेंट किया जाए, और जब हमसे काम लिया जा रहा तो परमानेंट करना चाहिए। और दूसरी जो विसंगति है ऑनलाइन अटेंडेंस की, तो ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में उन्होंने यही कहा कि हम कई जगह ऐसी ड्यूटी लगाई जाती है और हम क्षेत्र में हैं, वहां पर कभी नेटवर्क आता है नहीं आता है। अगर हम ऑनलाइन अपनी ड्यूटी नहीं दिखा पाए, अगर मैंने नहीं कर पाया, तो मेरी वेतन भी काट दी जा सकती है। इसलिए ये उसका विरोध है कि हम ऐसे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं जहां नेटवर्क नहीं आते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि वहां पर कोई भी, अब जैसे एएनएम को ले लीजिएगा, टीकाकरण चढ़ाना है, पोर्टल पर चढ़ाना है तो चढ़ाना है, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं आते हैं और समय सीमा यह दी जाती है कि 2 बजे तक आपको कर देना चाहिए। जब वहां पे नहीं चढ़ पाता है पोर्टल पर, तो उनको जो है उठा के वो बेचारे अपने रजिस्टर पर एंट्री करने के बाद जहां नेटवर्क सही होता है उस जगह पे आके वो अपनी एंट्री करती है। तो ये प्रॉब्लम आती है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हर जगह नेटवर्क नहीं आते हैं। यह बात अगर अधिकारियों को नहीं मालूम तो घूम के देख लेना चाहिए। उनकी जायज मांगे हैं, और अभी इको गार्डन में ये धरना जारी है, और 18,000 कर्मचारियों ने बिल्कुल काम ऑनलाइन ऑफलाइन सभी ठप कर दिया है। अब सरकार को सोचना होगा। और ये उन्होंने ये कहा कि जो 7 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, ये वापस लें और हमारी मांगों को पूरा करें। कोशिश की, अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों ने ठोस आश्वासन नहीं दिया। इसके बाद जब 7 लोगों पर जब यानी कि संपर्क करने के बाद, अधिकारियों से संपर्क करने के बाद ऐसा पता चला है कि एमडी से बात हुई, और करने के बाद जब उनका हल तो नहीं निकला, पर 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज होना, जबकि शांतिप्रिय ढंग से ये अपना कार्य कर रहे थे, तो ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अहिंसात्मक रूप से जो कर रहे हैं, कोई झगड़ा विवाद, कोई उत्तेजना तो ऐसी नहीं है, लेकिन अपनी मांगों को आवाज उठा रहे हैं, तो अधिकारियों को सोचना चाहिए, मंत्रियों को सोचना चाहिए, वहां तक जाएं, उनका समाधान निकलवाना बहुत आवश्यक है। और क्योंकि इस तरीके से अगर एएनएम भी अपने उस पर आ जाए तो सारा कार्य ठप हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग का। इसलिए लोगों को देखते हुए, उनकी जरूरतों को देखते हुए सीएचओ की संपर्क करें, अधिकारी और मंत्री महोदय संपर्क करें और उनकी जायज मांगों को सुनें, समझें, समझाएं। और जो आपने 7 लोगों पर जो मुकदमा दायर किया है, उन लोगों को ऊपर मुकदमा दायर किया है जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, इस हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर किया है। तो मांगे जायज हैं, अहिंसात्मक रूप से हैं। तो इस तरीके से एफआईआर करना एक उत्पीड़न हो गया। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, और सुनिएगा, उनको आश्वासन दीजिएगा, और जहां तक हो सके तो मेरा तो यही कहना है कि हड़ताल जितनी जल्दी खत्म हो जाए, जिससे स्वास्थ्य की जो रीढ़ है, एएनएम है, और स्वास्थ्य की रीढ़ है सीएचओ, इनकी मांगों को तत्काल निराकरण करते हुए जो भी जायज हो, जो भी हित में हो, वो जनता को सहूलियतों को देखते हुए, क्योंकि इलाज का अभाव भी हो रहा है और जनता को देखना पड़ेगा, उन लोगों सीएचओ को भी देखना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं फिर हाजिर होऊंगा और देखूंगा परिस्थितियां क्या हैं। हम तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और पुनः हाजिर होंगे अति शीघ्र। नमस्कार।